जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी। तब से मैंने फिर दूसरी देह नहीं धारण की। इसी से मेरा नाम एक तनु है, यानी मैंने एक इसलिए धारण कर रखा है। जनि आचर जुकरहु मन माही, सुत तप ते दुर्लभ कछु नाहि। तप बल ते जग सजहि विधाता, तप बल विष्णु भये परित्राता। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं, तप ही के बल से विष्णु संसार का पालन करने वाले बने हैं। तप बल शंभु करहि संहारा, तप ते अगम न कछु संसारा। भयउ नृपति सुनि अति अनुरागा, कथा पुरातन कहे सुलागा। तप ही के बल से रुद्र संहार करते हैं। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो तप से ना मिल सके। यह सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ, बड़ा प्रेम हुआ। तब वह तपस्वी पुरानी कथाएं कहने लगा। करम धर्म इतिहास अनेका, करहि निरूपण विरति विवेका। उद्भव पालन प्रलय कहानी, कहे सी अमित आचरज बखानी। कर्म, धर्म और अनेकों प्रकार के इतिहास कहकर वह वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार की अपार आश्चर्य भरी कथाएं उसने विस्तार से कही। सुनी माही पिता बस बस भयऊ, आपन नाम कहने सब तब लयऊ। कहता पस नृप जानहु तोहि, कीन्हु कपट लागे भले मोहि। राजा सुनकर उस तपस्वी के वश में हो गया और तब वह उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, राजन, मैं तुमको जानता हूँ, तुमने कपट किया, वह मुझे अच्छा लगा। तुमने तुमको नहीं बताया और उसका मंत्री बताया। प्रीति सोई चतुरता विचारितहु, सुनु महिषी असिनीत। जहते नाम न कही नभ, मोहितो ही पर अति प्रीत। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान। हे राजन, सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहाँ तहाँ अपना नाम नहीं कहते। तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया है। अब वो बता रहे अपनी मुनिया जी। नाम तुम्हारे प्रताप दिनेशा, सत्य के तु तब पिता नरेशा। गुरु प्रसाद सब जानहि राजा, कहिन आपन जानिया काजा। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है, महाराज सत्य केतु तुम्हारे पिता थे। हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूँ, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं। देखिता तब सहज सुधाई, प्रीत प्रतीति नीति निपुनाई। उपजी परिपमता मन मोरे, कहूँ कथा निज पूछे तोरे। हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन अर्थात सरलता, प्रेम, विश्वास और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई है। इसलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ। अब प्रसन्न में संशय नाही, मांगू जो भूप भावे मन माही। सुनि सुवचन भूपति हर्षाना, गई पद कीन विधि नाना। अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह न करना। हे राजन,
जो मन को भावे वही मांग लो। सुंदर वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया और मुनि के पैर पकड़कर उसने बहुत प्रकार से विनती की। कृपासिंधु मुनि दर्शन दोरे, चारि पदारथ कर तल मोरे। प्रभु ही तथापि प्रसन्न विलोकी, मांगी अगमि बरि हो अशोकी। हे दया सागर मुनि, आपके दर्शन से ही चारों पदार्थ अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए। तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं दुर्लभ वर मानकर क्यों न शोक रहित हो जाऊं। जरा मरण दुखी रहित तनु, समर जीते जनि को। एक छत्र रिपुहीन मही, राज कलप सब हो। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान। मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत न सके और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अकंटक राज्य हो, ऐसा राजा ने मांगा मुनि से, कपटी मुनि से। कहता तापस नृप ऐसे ही हो, कारण एक कठिन सुन सो। कालहु तुए पद नाई सीसा, एक विप्र कुल छाड़ महिषा। तपस्वी ने कहा, हे राजन ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़ काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएगा। ब्राह्मणों से पहले देवता लोग तक भी डरते थे, क्योंकि तप था ना उनके साथ में। तो अब करें ब्राह्मण कुल को छोड़कर काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएगा। तप बल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोप न को रखवारा। जो विप्रन बस करहु नरेशा, तो तू बस विधि विष्णु महेशा। तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं, उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। जब ब्राह्मणों का आदर किया जाता था पहले, तप के वंश के लिए राम। हे नरपति, यदि तुम ब्राह्मणों को वश में कर लो तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। चलन ब्रह्म कुल सन बरियाई, सत्य कहूँ दो भुजा उठाई। विप्र श्राप बिनु सुन मही पाला, तोर नास नहीं करने मुखाला। ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती, मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूँ। हे राजन सुनो, ब्राह्मणों के शाप बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। हर शिवराम वचन सुनि दासु, नाथ न होई मोर अविनाशु। तब प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मोकहु सर्व काल कल्याणा। राजा उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब समय कल्याण होगा। क्योंकि वो सत्य मान रहा है सन्यासी। एवं मस्तु कही कपट मुनि, बोला कुटिली बहोय। मिला भी हमारे गुलाब निज, कहते हमई न घोरी। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान। एवं मस्तु ऐसा ही हो, कहकर वह कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, तू मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जाने की बात किसी से मत कहना। यदि कह दोगे तो हमारा दोष नहीं है। ताते मैं दो ही बर जाऊं राजा, कहे कथा तवे परम अगाजा। छठे श्रवण के परत कहानी, ना से तुम्हारे सत्य
कि अब दोनों के बीच में ये बात नहीं चाहिए, छितर कान में किसी को नहीं पड़नी चाहिए। हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूँ कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान में यह बात पड़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरा यह वचन सत्य जानना, इसलिए तुम इसको किसी से मत कहना। यह प्रगटे अथवा द्विज श्रापा, नास तोरे सुनु भानु प्रतापा। हान उपाय निधन तब नाही, जो हरिहर को पहि मन माही। हे प्रताप भानु, सुनो, इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के शाप से तुम्हारा नाश होगा, और किसी उपाय से, चाहे ब्रह्मा हो शंकर भी मन में क्रोध करें, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। फिर ब्राह्मणों के शाप से तुम्हारा नाश हो सकता है। सत्यनाथ पद गई नृप भाषा, द्विज गुरु को पे कहूँ को राखा। राखई गुर जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। राजा ने मुनि के चरण पकड़कर कहा, हे स्वामी, सत्य ही है, ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करें तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं है। जो न चल भी हम कहें तुम्हारे, हो नाश नहीं सोच हमारे। ये कहीं डर डर पति मन मोरा, प्रभु मही देव श्राप अति घोरा। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूंगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं। मेरा मन तो हे प्रभु केवल एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयानक होना है। कोई भी बस कवन विधि, केहू कृपा करी सो। तुम तजी दीन दयाल, निज हितु न देखहु को। सब का भला करो भगवान, सब भलाया करो भगवान। वे ब्राह्मण किस प्रकार से वश में हो सकते हैं, कृपा करके वह भी बताइए। हे दीन दयालु, आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हितु नहीं जानता, हित वाला नहीं जानता। विविध जतन जग माई, कष्ट साध्य पुनि होई की नाई। एक अति सुगम उपाय, ता परंतु एक कठिनाई। तपस्वी ने कहा, हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत हैं, पर वे कष्ट साध्य हैं, बड़ी कठिनता से बनने में आते हैं, और इस पर भी सिद्ध हो या न हो उनकी सफलता निश्चित नहीं है। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनता है। मम आधीन जुगति नप सोई, मोर जावे तवे नगर न होई। आज लगे अरु जब ते भयहूँ, काहू के गृह ग्राम ने गयहूँ। हे राजन, वह युक्ति तो मेरे हाथ है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो ही नहीं सकता। जब से पैदा हुआ हूँ तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गांव नहीं गया। जो न जाऊँ तभी होई अकाजू, बना आई असमंजस आजू। सुन महिषी बोले हूँ मृदुबानी, नाथ निगम असीमी बखानी। परंतु यदि नहीं जाता हूँ तो तुम्हारा काम बिगड़ता है, तुम्हारा काम नहीं बनेगा। आज ये बड़ा समंजस पड़ा है।